पे आपकी ईयरली फीस अराउंड 4.5 लाख जाती है। सो अगर आपका बजट 4 साल का 20 लाख का बजट हो तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। सो गाइज फाइनली वेलकम बैक टू सीएस कंसेप्ट सिंप्लीफाइड। सो गाइज आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मुंबई के एक प्राइवेट कॉलेज के ऊपर। जैसे आप मुंबई में जाओगे तो मुंबई में आपको 2 कॉलेज मिलेंगे प्राइवेट में जो टॉप कॉलेजेस में है। सो फॉर इंजीनियरिंग, सो उसमें सबसे पहले आता है आपका NMIMS मुकेश पटेल एंड सेकंड आता है KJ सोमैया मुंबई। सो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे NMIMS मुंबई के ऊपर कि NMIMS में कौन कौन से बीटेक के प्रोग्राम्स ऑफर है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 2 प्रोग्राम्स चलते हैं, एक है नॉर्मल बीटेक जो 4 साल का होता है एंड सेकंड वन इज योर MBA टेक जो 5 साल का होता है, जिसमें 4 ईयर्स ऑफ योर बीटेक एंड 1 ईयर्स ऑफ योर MBA। सो आज ये वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि एडमिशन प्रोसेस क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या लेना वर्थ इट है या नहीं कि हम KJ सोमैया लें, और चलो पूरा डिस्कस करते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फाइनली अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो हम NMIMS की ऑफिशियल वेबसाइट पे है। सो यहाँ पे NMIMS बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑफर करता है। आपको यहाँ पे इंजीनियरिंग के 3 प्रोग्राम देखने को मिलेंगे। मेजरली अपने 2 इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, एक है अपना बीटेक और एक है MBA टेक। सो आज हम इन दोनों के ऊपर डिस्कस करेंगे कि एडमिशन प्रोसेस क्या है, क्या एडमिशन लेना वर्थ इट है या नहीं। और पहले तो मैं NMIMS के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आपकी ईयरली फीस अराउंड 4.5 लाख जाती है। सो अगर आपका बजट 4 साल का 20 लाख का बजट हो तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। ये चीज़ याद रखना, 20 लाख का बजट हो तभी यहाँ पे आपका एडमिशन फॉर्म भरना, या तो फॉर्म के पैसे भी वेस्ट चले जाएंगे, पहले ही बोल रहा हूँ। और चलो पहले एडमिशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर वेबसाइट पे जाओगे तो वेबसाइट पे यहाँ पे आपको पहले तो जैसे आप ओपन करोगे यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन मांगेंगे। तो अगर आपको कोई क्वेरी हो तो यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, उनका सामने से कॉल आ जाएगा। सेकेंडली यहाँ पे प्रोग्राम्स कौन कौन से ऑफर हो रहे हैं, एक हो रहा है अपना नॉर्मल बीटेक प्रोग्राम है, एक हो रहा है MBA टेक का प्रोग्राम। सो नॉर्मल बीटेक की फीस जनरली लोअर जाती है, लोअर अराउंड 4 लाख एंड MBA टेक की फीस अराउंड 4.5 लाख से 5 लाख के बीच में वेरी करती है। सो गाइज ये है। सो नॉर्मल बीटेक अपना 4 ईयर्स का है और MBA टेक अपना 5 ईयर्स का है, जिसमें 4 ईयर्स ऑफ योर बीटेक प्लस 1 ईयर्स ऑफ योर MBA। सो ये चीज़ याद रखना। एक थर्ड प्रोग्राम है इनका जो है बीटेक इन पार्टनरशिप विद वर्जीनिया टेक, जिसमें आपका एक पहले तो आपका जो 3 साल होता है वो मुंबई के ऑन कैंपस में बिकता है, उसके बाद आपको वर्जीनिया टेक के कैंपस में ले जाया जाता है। सो यहाँ पे आपको 3 डिग्रीज मिलती है, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है 2 फ्रॉम दी वर्जीनिया टेक एंड 1 फ्रॉम दी NMIMS मुंबई साइड। सो यहाँ पे आपको 3 डिग्रीज भी ऑफर होती है, बट इसकी फीस अराउंड 5 लाख के आसपास जाती है। सो आप फीस स्ट्रक्चर जाके देख सकते हो वेबसाइट पे। सो ये था। थर्डली इनका कैसे आपको अप्लाई करना है। सो यहाँ पे जस्ट आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आप रीडायरेक्ट हो जाओगे उनके एग्जामिनेशन पोर्टल पे। सो वहाँ पे जाके आपको एग्जामिनेशन का फॉर्म जैसा आपने CET का भरा था वैसा यहाँ पे भी फॉर्म भरना है। और इनसाइडर बात बता देता हूँ मैं सबसे पहले, जितना जल्दी फॉर्म भरोगे उतना जल्दी एडमिशन कन्फर्म होगा। ये चीज़ याद रखो, जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं सबसे पहले एग्जाम दोगे, आपका सबसे पहले एडमिशन कंफर्म होगा। आपको सबसे पहले कॉल आएगा कि भाई हम काउंसलिंग शुरू कर दिए है, आप 4.5 लाख का DD लेके आ जाओ। सो ये चीज़ याद रखो, जितना जल्दी फॉर्म भरोगे उतना जल्दी आपका एडमिशन यहाँ पे कंफर्म होने वाला है। और आपका MHT CET का रिजल्ट आएगा, कैप राउंड चलेगा। कैप राउंड से पहले यहाँ पे सबका एडमिशन हो जाता है, और जैसे ही कैप राउंड आता है तो फिर इनका वही एडमिशन कैंसिलेशन शुरू हो जाते हैं। एडमिशन कैंसिलेशन में आपके 10, 20, 30% अकॉर्डिंग टाइम पीरियड कटते रहते हैं। ये चीज़ याद रखना, बाद में डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। बट अगर आपको NMIMS और KJ सोमैया के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी, तो नीचे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। सो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, एडमिन को मैसेज करो, सीधा मैं आपकी मदद कर दूंगा, या फिर आप मुझे कॉल भी लगा सकते हो। सो NMIMS मुंबई में आपको इस तरीके से, आपको जितना जल्दी फॉर्म भरोगे उतना जल्दी एडमिशन होगा। ये चीज़ याद रखो। बाकी आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी देख सकते हो, 45% चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में, या फिर कोई भी वोकेशनल सब्जेक्ट भी चलेगा, बस 45% उनको चाहिए आपके। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन के लिए आपका बीटेक इन वर्जीनिया टेक लिखा हुआ है, बीटेक लिखा है, बीटेक प्लस MBA जिसको हम MBA टेक बोलते हैं। यहाँ पे आप स्ट्रीम देख सकते हो, ब्रांचेस देखते हैं। सो बीटेक इन वर्जीनिया टेक में आपका AI है, डेटा साइंस है, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद डेटा साइंस, ये ब्रांचेस है। उसमें आप बीटेक की ब्रांचेस देखते हैं। बीटेक में AI, डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, डेटा साइंस। सो यहाँ पे भी आपको ये ब्रांच देखने को मिल जाती है। उसके बाद MBA टेक में अगर आप इंजीनियरिंग स्ट्रीम में आप इनमें से कोई भी एक ब्रांच ले सकते हो। AI, IT, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, डेटा साइंस एंड बिजनेस इंटेलिजेंस। मैनेजमेंट स्ट्रीम में आपको यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन, सप्लाई चेन। ये सब आप मैनेजमेंट स्ट्रीम का जो है वो आप स्पेशलाइजेशन में चूज़ करोगे। सो डाउन द ईयर मतलब 3rd ईयर में आपको ये सब सब्जेक्ट चूज़ करने रहेंगे। सो ये चीज़ें याद रखना।
सो गाइज यही था एक छोटा सा, यहाँ पे उन्होंने एडमिशन प्रोसेस समझाई हुई है। सो क्लिक ऑन क्रिएट अकाउंट, उसके बाद अपना अकाउंट वेरीफाई करो। वेरीफाई करने के बाद फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, क्लिक द एडिट बटन ऑन द टॉप, कंप्लीट योर फॉर्म एंड प्रेस सबमिट, पे द एप्लीकेशन फी एंड कंप्लीट द प्रोसेस। सो यहाँ पे जैसे आपकी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपका एग्ज़ाम का शेड्यूल आता है। इनकी एग्ज़ाम बहुत बार होती रहती है, मान के चलो एवरी वीक में एक एग्ज़ाम रहेगी उनकी। जस्ट उनके सेंटर पे जाके आपको एग्ज़ाम में अपीयर करना है। एकदम ईजीएस्ट एग्ज़ाम रहती है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आते, बोर्ड्स लेवल के एमसीक्यू रहेंगे, आपको जाके टिक मार्क करके आ जाना है। और जैसे आप करके आ जाओगे तो यहाँ पे उनका ऑफर आ ही जाएगा कोई ना कोई ब्रांचेस के ऊपर, और इनका आ ही जाता है ऑफर। सो ऐसा मान के चलो कि यहाँ पे आप एग्जाम दोगे तो आपका एडमिशन कंफर्म है, बट जितना जल्दी दोगे उतना जल्दी ज़्यादा कंफर्मेशन के चांसेस होते हैं। सो गाइस यही था एक, अगर आपको यहाँ पे उनकी वेबसाइट पे जाओ, पूरा उनके कंप्लीट ब्रोशर है। अगर आप कोई भी एडमिशन लेना चाहते हो, इंजीनियरिंग का ब्रोशर है, MBA टेक का ब्रोशर है, BTech वर्जीनिया टेक का ब्रोशर है। सो यहाँ पे आप ब्रोशर एकदम कम्प्लीटली रीड करो, और बस यही है कि जितना जल्दी अप्लाई करोगे उतना जल्दी एडमिशन मिलेगा। सो अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करोगे। सो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है, स्टेप्स लिखे हुए, और तो कुछ है नहीं यहाँ पे, कुछ फिलिंग एडमिशन इंपॉर्टेंट डेट्स। सो गाइज इनकी जो डेट्स हैं, रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था दिसंबर में, सोच सकते हो 6 दिसंबर से उन्होंने शुरू कर दिया था। लास्ट डेट टू रजिस्टर 20 मई है। सो ये चीज़ याद रखना। कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम 1 जनवरी से लेकर 25 मई में बार एग्जाम होती रहती है। अभी तो एडमिशन सीजन है तो एवरी वीक उनकी एग्जामिनेशन रहेगी। एग्जाम डेट शेड्यूलिंग विंडो विल बी अवेलेबल फ्रॉम द 1 जनवरी टू 15 मार्च 2024। सो ये 15 मार्च लिखा है, बट आप वेबसाइट पर जाओगे तो ये सब चीज़ें अंदर से, जब एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो अंदर से ये सब चीज़ें मॉडिफाइड हो चुकी है। सो मेरिट लिस्ट विल बी डिक्लेयर एंड बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट योर एडमिशन विल बी गेट कन्फर्म्ड। सो पहले जितना जल्दी फॉर्म भरोगे उतना जल्दी आपका मेरिट में आने का नंबर कंफर्म होगा, और फिर उनका 4.5 लाख आपको सबमिट करना पड़ेगा फॉर द कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन फॉर्म। दैट्स ऑल गाइज, यही था एक छोटा सा वीडियो। बाकी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम बड़ा बनाएंगे ऑन कंप्लीट कॉलेज रिव्यू। सो स्टे ट्यून, स्टे अपडेटेड। और एक छोटा डाउट मैं आपका क्लियर करना चाहता हूँ, KJ सोमैया वर्सेस मुकेश पटेल, NMIMS कौन सा लेना बेटर है? NMIMS मुकेश पटेल लेना बेटर है। क्यों? KJ सोमैया 5.5 लाख की फीस ले रहा है और उनका पैकेजेस भी उतना अच्छा नहीं है अगर आप कंपेयर करोगे NMIMS से। NMIMS का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, जस्ट उनके पास कैंपस नहीं है। KJ सोमैया का कैंपस है, बट कैंपस के अंदर की बिल्डिंग KJ सोमैया की बहुत पुरानी हो चुकी है, कंप्यूटर लैब एकदम मॉडिफाइड नहीं है। बट यहाँ पे NMIMS में अभी जस्ट लास्ट ईयर ही बिल्डिंग बनी हुई है, सब चीज़ें आपको एकदम 5 स्टार होटल की जैसी मिलेगी। सो गाइज यही था। सो विच इज़ वर्थ इट? NMIMS मुकेश पटेल, गो फॉर इट। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।